हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है रोज इतने समय हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चलता है। आज हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आइए देखते हैं। देखिए इस सीरीज में आज की जो वीडियो है, आज आपके लिए मैं बताऊंगा कि सीक्वेंस कौन सा कन्वर्जेंट होगा, कौन सा डाइवर्जेंट होगा, कौन सा ऑसिलेटिंग होगा और उस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट कितने एग्जिस्ट करेंगे और उसका लिमिट सुप्रीमम क्या होगा और लिमिट इन्फीमम क्या होगा, किस प्रकार ज्ञात करते हैं देखते हैं। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेंगे 1/n। ठीक है, इसको आपको पता है, इसको खोलो आप। सबसे पहले आप 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 1/3। तो आप देख सकते हैं जीरो पे जाने की कोशिश कर रहा है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जीरो पे जाने की कोशिश कर रहा है और जीरो पे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये हमारा इसका जो कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कन्वर्जेंट? क्योंकि इसका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया। एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट, देखिए लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट प्लस बाउंडेड, ये हमारी होती है किसकी कंडीशन? ये कंडीशन होती है हमारी कन्वर्जेंट की। ठीक है, अब देखिए ये बाउंडेड तो है, ये 1 और 0 के बीच बाउंड है क्योंकि हमारा सीक्वेंस 0 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये 0 की तरफ बाउंड हो गया और ये 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट। अगर ये इनफाइनाइट की तरफ चला जाता तो इसे हम बोल देते डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर ये दो नंबर के बीच ऑसिलेट करता, जैसे कि -1 +1 या इस प्रकार, ये नंबर गया, ये नंबर गया, फिर आगे नंबर गया, फिर पीछे आया, फिर ऐसे गया, मतलब ऑसिलेट करता है तो उसको हम ऑसिलेटिंग सीक्वेंस बोल देते। अगर किसी फाइनाइट नंबर पर ऑसिलेट करता तो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, और इनफाइनाइट नंबर के बीच ऑसिलेट करता तो ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। अब देखिए ये कन्वर्जेंट हो गया और इसका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है? लिमिट पॉइंट इसका 0 आ रहा है, 0 हो गया। देखिए अगर हमें एक लिमिट पॉइंट मिलता है तो वो ही उसका लिमिट सुप्रीमम हो जाता है। ठीक है, और वो ही उसका लिमिट इन्फीमम हो जाता है। अगर हमें दो डिफरेंट लिमिट पॉइंट मिलते तो उनको हम अलग अलग प्रकार से लिमिट सुप्रीमम में देते और लिमिट इन्फीमम में दे देते। इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1 + -1⁴n/n। इस प्रकार देखिए इसको आप इसके अंदर नंबर रख के भी देख सकते हैं। नंबर को छोड़िए, डायरेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर इनफाइनाइट रख दें, मतलब सीक्वेंस का जो लास्ट वैल्यू, सीक्वेंस इस प्रकार चलता है हमारा, तो सीक्वेंस का जो लास्ट वैल्यू क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट रखते हैं, 1 + -1 की ओवरऑल पावर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। आपको पता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई सम संख्या, इनफाइनाइट को आप सम संख्या मान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा 1/∞ कहाँ पे चला जाएगा? ये हमारा 1/∞ हमारा 0 पे चला जाएगा। हमारे पास क्या बचा? 1 बचा। ये पूरा ओवरऑल देखिए, किसी भी संख्या के नीचे अगर इनफाइनाइट आ जाता है तो वो संख्या हमारी 0 पे चली जाती है, इसलिए ये हमारा सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ट करेगा। तो हम इसको कन्वर्जेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ये सीक्वेंस हमारा इनफाइनाइट पे जाता, अगर ये पूरा सीक्वेंस हमारा इनफाइनाइट पे जाता तो हम उसको डाइवर्जेंट बोल देते। लेकिन अब ये हमारा सीक्वेंस सिर्फ एक नंबर 1 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, लिमिट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखिए लिमिट पॉइंट हमारा यहाँ पर सिर्फ एक आया ना, सिंगल एक, तो इसको लिमिट पॉइंट हम 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 मिला है हमको। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें दो नंबर मिलते, जैसे कि प्लस का 1 मिल जाता, माइनस का 1 मिल जाता, तो माइनस वाले को इन्फीमम में डाल देते और प्लस वाले को सुप्रीमम में डाल देते। अभी सिर्फ हमको एक नंबर मिला है तो इसको ही सुप्रीमम में डाल देंगे और इसको ही इन्फीमम में डाल देंगे। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा -1/n। इसको अगर देखते हैं हम, इसमें अगर सबसे पहले 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो -1, फिर 2 रखेंगे तो 1/2 माइनस के, फिर माइनस के 1/3, फिर माइनस के 1/4। इस प्रकार ये चलता है। तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस हमारा कहां जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारा -1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब देखिए यहाँ पर -1 है, अब -1/2 कहां पर होगा? यहाँ पर होगा। -1/3 कहां पर होगा? यहाँ पर होगा। 1/4 कहां पर होगा? यहाँ पर होगा। तो आप देख सकते हैं ये 0 की नेबरहुड में, ये 0 की नेबरहुड मतलब आप जानते हैं कि नेबरहुड को हिंदी में बोलते हैं पड़ोसी। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि ये 0 की नेबरहुड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये 0 की नेबरहुड में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा 0। और अगर लिमिट पॉइंट सिंगल आ गया, मतलब यूनिक आ गया, तो उसको हम कन्वर्जेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिए अगर हमारा लिमिट पॉइंट एक ही आ रहा है तो उसी को ही लिमिट इन्फीमम कर देंगे, उसी को ही सुप्रीमम कर देंगे। इस प्रकार करेंगे। देखिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस 1 अपॉन एन वाई एन। ठीक है, देखिए इसका वैसे तो अगर मैं इसकी मैं बात करूं, मान लीजिए अगर इस एन की जगह पे इनफाइनाइट रख देते हैं, एन की जगह पे इनफाइनाइट रख देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर इनफाइनाइट रखूंगा मैं तो ये हमारा जीरो पे चला जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है, और यहां पर इनफाइनाइट रखूंगा तो ये हमारी 1 की पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी 1 की पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म बनती है तो कौन सा सूत्र लगाते हैं कि e की पावर में जो हमारा फंक्शन है या जो हमारा सीक्वेंस है वो पहुंच जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, इस प्रकार, और जो हमारा सीक्वेंस है ये पावर हमारी आगे आ जाती है n। ठीक है, और 1 प्लस 1 अपॉन n और एक माइनस हो जाता है, ये रूल है। देखिए जो हमारा अगर इस प्रकार कभी भी हमारा 1 की फलन, हमारा जो भी फलन है फंक्शन है वो हमारा इनफाइनाइट पर जा रहा है, 1 की पावर इनफाइनाइट पर जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, 1 की पावर इनफाइनाइट पर जा रहा है तो उसको हम फलन को जो भी हमारा फंक्शन होगा उसको हम e की पावर में पहुंचा देंगे, e की पावर में पहुंचाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, इस प्रकार, और जो हमारा पावर होगा, जो हमारा फंक्शन का पावर होगा वो आगे आ जाएगा और फंक्शन हमारा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक माइनस हो जाएगा उस फलन में से, क्यों, क्योंकि ये 1 से 1 गया। ठीक है, अब ये n से n गया। ठीक है, यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा e लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस प्रकार यहां पर बचा क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर 1, इस प्रकार। तो ये हमारा एक नंबर मिल रहा है, हमें एक नंबर मिल रहा है, इसलिए इसको हम कर देंगे, क्या कर देंगे, कन्वर्जेंट, इसको कन्वर्जेंट कर देंगे। ठीक है, कन्वर्जेंट कर देंगे। अब एक नंबर मिल रहा है यानी कि यूनिक लिमिट पॉइंट मिल रहा है, तो इसका लिमिट पॉइंट कर देंगे e की पावर 1 या e कर दो, खाली e कर दो, और वो इसका इन्फीमम हो जाएगा, वो इसका सुप्रीमम हो जाएगा। मान लीजिए इसके दो मान मिलते, जैसे कि माइनस का e मिल जाता, e मिल जाता, तो इसका सुप्रीमम जो है उसको e कर देते, सुप्रीमम जो है, और इन्फीमम माइनस का e कर देते। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि 1 प्लस ये वाला 1 माइनस 1 अपॉन n, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन n और का ओवरऑल पावर n। अब देखिए आप यहां पर अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो ये हमारा ओवरऑल जीरो पे चला जाएगा, यहां पर इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 की पावर इनफाइनाइट, तो ओवरऑल हमारा जो फंक्शन है या सीक्वेंस बोल सकते हैं हम, ये 1 की पावर इनफाइनाइट पर जा रहा है। इसका रूल क्या है, रूल क्या है, सीधा आप e बनाइए, e के ऊपर लिमिट में जो हमारा फंक्शन है उसको पहुंचाइए n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक, अब देखिए जो हमारा सीक्वेंस पावर आगे आ जाती है, n आगे आ गया, और ये 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n और एक माइनस हो जाता है, यही तो रूल था, अभी क्वेश्चन किया था इसका। ठीक है, देखिए 1 से 1 गया, ये प्लस का ये माइनस का ये गया, देखिए अब ये चला गया, ये तो गुणा में आ गया ना, मल्टीप्लाई में आ गया ये इसके, तो इससे इसको भी काट सकते हैं हम। तो आप देख सकते हैं e लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और हमारा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए आप माइनस का 1 पर लिमिट लग नहीं सकती है, तो ये सीधा e की पावर में -1 चला जाएगा, और इसको हम 1 अपॉन e लिख सकते हैं, इस प्रकार ये गया हमारा। अब देखिए एक ही नंबर मिला हमारा, यूनिक लिमिट पॉइंट मिला, तो ये बाउंडेड भी होगा, तो इसको हम कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। कन्वर्जेंट बोल दिया, इसके बाद इसका लिमिट पॉइंट जो होगा वो 1 अपॉन e लिख सकते हैं। अब एक ही लिमिट पॉइंट है तो इसको ही सुप्रीमम कर देंगे, इसको ही सुप्रीमम कर देंगे, और इसको ही इन्फीमम कर देंगे, इसको ही इन्फीमम कर देंगे, इस प्रकार। ठीक है, ये क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या हुआ, एक सेकेंड, 1 अपॉन e। चौथे क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या था, ये इतना बिठाइए पहले आप, पांचवा हो गया आपका। देखिए चौथा क्वेश्चन कन्वर्जेंट है। ठीक है, सही, यहाँ पर 1 अपॉन e लिख दी थोड़ा ऊपर। ठीक है, ये हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो कन्वर्जेंट हुआ है, और लिमिट पॉइंट e आया है, सुप्रीमम भी e आया है, और इन्फीमम भी e आया है। जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट जो है वो ही सुप्रीमम और इन्फीमम हो, ये डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो एक ही नंबर पर हमारा सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा था। अगर कभी भी दो डिफरेंट नंबर पर कन्वर्ट करता है तब सुप्रीमम अलग होगा और इन्फीमम अलग होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1 प्लस 1 अपॉन n
का ओवरऑल पावर माइनस एन। देखिए ये हमारा सीक्वेंस कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर इनफाइनाइट रख दें तो ये तो हमारा 0 पर चला जाएगा, ऊपर माइनस का इनफाइनाइट कर दें तो आप देख सकते हैं हमारा सीक्वेंस ओवरऑल 1 की पावर माइनस इनफाइनाइट पर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, इस प्रकार अगर इस प्रकार का कभी फॉर्मेट बनता है तो आप क्या करेंगे, पहले ई लगाएंगे, ई के ऊपर लिमिट लगा के n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देंगे और जो हमारा फंक्शन है उसका पावर आगे आ जाएगा माइनस के साथ, और 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस के 1 एक माइनस कर देंगे और जो पावर है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, इससे ये गया और इससे ये गया, आप देख सकते हैं माइनस का एक बचेगा, तो e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस 1, तो आप देख सकते हैं e की पावर माइनस 1, e की पावर माइनस 1। ठीक, ये आया, तो इसको हम बोल सकते हैं e की पावर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस 1 को 1 अपॉन e भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कन्वर्जेंट, क्योंकि ये एक ही नंबर पे कन्वर्ट किया ना, अगर डिफरेंट नंबर पे कन्वर्ट करता मतलब इनफिनिट पर कन्वर्ट करता तो डाइवर्जेंट बोल देते, और दो नंबर के बीच बार बार ऑसिलेट करता तो उसको हम ऑसिलेटिंग सीक्वेंस बोल देते। फाइनाइट नंबर के बीच ऑसिलेट करता तो उसको हम ऑसिलेटिंग फाइनाइटली बोल देते, और इनफाइनाइट नंबर के बीच ऑसिलेट करता तो उसको ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली बोल देते। इस प्रकार आगे देते कन्वर्जेंट हो गया ये, और ये लिमिट पॉइंट इसका क्या आया है, लिमिट पॉइंट आया है इसका 1 अपॉन ई। ठीक, 1 अपॉन ई। अब देखते हैं, अब जो लिमिट पॉइंट आया है वो सिंगल आया है तो सुप्रीमम भी उसी कर दो और इन्फीमम भी उसी कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं इस प्रकार। देखिए सातवां क्वेश्चन जो है हमारा, सातवां क्वेश्चन 1 माइनस 1 अपॉन एन का ओवरऑल पावर माइनस का एन। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको हम यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे, ये 0 पहुंच जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे, हमारा फॉर्म क्या बनेगा, हमारा फॉर्म बनेगा 1 की पावर माइनस के इनफाइनाइट। और इस प्रकार के फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, e की पावर में लिमिट पहुंचा देते हैं, लिमिट 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपॉन n और माइनस के 1 कर देंगे, और जो हमारा पावर है उसे हम आगे ले लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई ले लेंगे, आप यहाँ ले लो चाहे आगे ले लो, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद इससे ये गया और इससे ये गया, माइनस का एक बचा, e लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस का एक, तो आंसर हमारा e की पावर माइनस यानी कि 1 अपॉन e, इसका भी 1 अपॉन e आएगा, और कन्वर्जेंट बोल सकते हैं आप, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन e आया है इसका, देखिए 1 अपॉन e आया है, देखिए तो इसको हम 1 अपॉन e लिख सकते हैं, इसको भी 1 अपॉन e लिख सकते हैं, इनफीमम क्योंकि सिंगल आ रहा है ना तो 1 अपॉन e लिख सकते हैं। अभी मैं आपको डबल वाले भी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अभी ये कीजिए आप। ठीक है, कन्वर्जेंट बोल सकते हैं हम इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि एक यूनिक लिमिट पॉइंट आया है हम और बाउंडेड भी है। आप देखिए अगर कोई भी नंबर आ जाए, लैम्डा मान लीजिए कोई नंबर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 8वां क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस लैम्डा बाई n का ओवरऑल पावर n। ये कहां जा रहा है आपको पता है, यहाँ पर इनफिनिट रखेंगे 0 पहुंच जाएगा, यहाँ पर इनफिनिट रखेंगे तो ये 1 की पावर इनफिनिट पहुंच जाएगा, 1 की पावर इनफिनिट पहुंच जाएगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, e की पावर में पहुंचा सकते हैं इसको, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं n आगे आ जाएगा हमारा, और जो फंक्शन है हमारा 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस के 1, इस प्रकार कर देंगे, इससे ये गया इससे ये गया, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ गया ये हमारा सीक्वेंस, e की पावर 1, ठीक है, लैम्डा, ठीक 1 प्लस ये हमारा कहाँ चला गया, कोई भी नंबर हो, यहाँ पर 1 हो 2 हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लैम्डा मान लीजिए कोई नंबर है तो ये हमारा e की पावर 1 पे चला जाएगा, e की पावर 1 पे चला जाएगा, तो हम इसको कन्वर्जेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट बोल दिया हमने। ठीक है, क्या आया, e, सिर्फ एक यूनिक लिमिट पॉइंट आया है, इसलिए इसको हम यूनिक लिमिट पॉइंट में एक लिख देंगे। लिमिट पॉइंट कई आ सकते हैं लेकिन लिमिट एक ही आती है, मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिमिट पॉइंट की। ठीक है, इनफीमम और सुप्रीमम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर हमको सिंगल लिमिट पॉइंट मिलता है तो उसको ही हम लिमिट इनफीमम कर देंगे, सॉरी सुप्रीमम कर देंगे, और उसको ही लिमिट इनफीमम कर देंगे। देखिए अगर e की पावर n, इसको ऐसे समझ लेते हैं, अगर e की पावर n का कभी भी आपको सीक्वेंस मिलता है, e की पावर n का कभी भी आपको सीक्वेंस मिलता है, मान लीजिए यहाँ पर आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, इस प्रकार हमारा बढ़ता चले जाएगा, तो हम इसको डाइवर्जेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनफिनिट पे जाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए e की पावर इनफिनिट रख देते हैं आप, e की पावर इनफिनिट रख देते तो हमारा कहाँ चला जाएगा, इनफिनिट पर चला जाएगा, तो इसको हम डाइवर्जेंट बोल सकते हैं, डाइवर्जेंट बोल दिया हमने। इसके बाद
देखिए डाइवर्जेंट है तो लिमिट पॉइंट होंगे, क्या होंगे लिमिट पॉइंट? प्लस इन्फिनाइट, बिल्कुल होंगे, प्लस इन्फिनाइट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका इन्फिमम क्या होगा? इन्फिमम होगा इन्फिनाइट और वो भी इन्फिनाइट। क्यों ऐसा क्यों हुआ? मान लीजिए यहाँ पर आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, फिर उसके बाद इन्फिनाइट रख दो। इन्फिनाइट e की पावर इन्फिनाइट क्या होता है? इन्फिनाइट होता है, इसलिए उसका लिमिट पॉइंट भी इन्फिनाइट हो गया और लिमिट सुप्रीमम भी इन्फिनाइट हो गया, लिमिट इन्फिमम भी इन्फिनाइट हो गया। ठीक, आगे देखते हैं 10वां जो हमारा क्वेश्चन है -1। देखिए -1 का ओवरऑल पावर n इंटू n। देखिए यहां पर बताता हूं आपको, -1 का ओवरऑल पावर n इंटू n। देखिए यहां पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 रखेंगे तो ऑड नंबर पर अगर पावर ऑड हो तो हमारा साइन सेम रहता है। ठीक है, माइनस का माइनस रहेगा यहाँ पे और 1 होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप देखिए 2 रखेंगे यहाँ पर, यानी कि 2 रखेंगे, अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे इसका तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर तो 2 ही रहेगा, लेकिन ये तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 2 मान रख के देखिए आप। तीसरा देखिए यहाँ पर, तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो 3 नंबर रखिए, यहाँ पर 3 रखा हमने तो माइनस का रहेगा, माइनस का रहेगा और यहाँ पर 3 तो माइनस के 3। इस प्रकार हमारा ये सीक्वेंस चलता रहेगा, 4 माइनस के 5 6 माइनस के 7, इस प्रकार ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ऑसिलेट कर रहा है सीक्वेंस हमारा, इधर है इधर है इधर है, -1 2 सॉरी 0 1 2 3, इधर कोई होगा -2। ठीक है, अब देखिए पहले हमारा -1 था, फिर 2 पे गया, फिर 2 से -3 इधर आएगा, फिर इधर जाएगा 4 पे आगे। ठीक है, फिर -5 इधर आएगा, फिर -7 जाए। तो आप देख सकते हैं ऑसिलेट कर रहा है, और ऑसिलेट कहाँ के बीच कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है ये नंबर्स के बीच। अगर इनफाइनाइट के बीच ऑसिलेट करता तो उसको हम ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली बोल देते। अभी ये कहाँ ऑसिलेट कर रहा है? अभी ऑसिलेट कर रहा है नंबर्स के बीच, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, मतलब फाइनाइट वैल्यू के बीच ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका लिमिट पॉइंट बता सकते हैं आप? बता सकते हैं इसका लिमिट पॉइंट? नहीं बता सकते हैं आप, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के बीच ऑसिलेट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के बीच, तो इसका लिमिट पॉइंट नहीं बता सकते आप। ठीक है, लिमिट सुप्रीमम की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीमम बता सकते हैं? बताइए, सुप्रीमम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सुप्रीमम। देखिए जो -1 है नहीं बता सकते, -1 से छोटा -3 है, उससे छोटा -5 है, मतलब जितना आगे चलते चले जाएंगे आप उतना आपको मिलता रहेगा। तो आप बोल सकते हैं इसके लिमिट पॉइंट, बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट इसके लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर इनफाइनाइट रखते हैं तो ओवरऑल इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप माइनस इनफाइनाइट रखते हैं तो आपके माइनस इनफाइनाइट हो जाए। तो आप बोल सकते हैं इसके लिमिट पॉइंट इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन आई, देखिए यहाँ पर डिफरेंट दो लिमिट पॉइंट मिली हमको, तो हम कह सकते हैं इसका लिमिट सुप्रीमम जो है, सुप्रीमम इनफाइनाइट बोल सकते हैं हम, और इन्फीमम जो है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बोल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को हम और देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया था, अब आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए tan इनवर्स 1/n, इसको कैसे करेंगे? देखिए tan इनवर्स 1/n, आप इनफाइनाइट रख सकते हैं इसमें, इनफाइनाइट रख सकते हैं इसमें, इनफाइनाइट रख सकते हैं। देखिए अगर आपका इनफाइनाइट रख के काम चल रहा है तो आप रख के देख लीजिए, जैसे tan इनवर्स 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 कहां पर होता है? 0 पर होता है, 0 डिग्री पर। तो आप यहाँ पर कन्वर्जेंट बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट आ रहा है, यूनिक लिमिट पॉइंट मिल रहा है, कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। ठीक है, और लिमिट पॉइंट क्या मिलेंगे हमको? 0। ठीक है, और अगर सिंगल लिमिट पॉइंट आया है तो उसी को हम सुप्रीमम बोल देंगे और उसी को इन्फीमम बोल देंगे। इस प्रकार आगे देखते हैं। देखिए साइन n है, मान लीजिए यहां पर हम साइन इनफाइनाइट रखते हैं। अब आप देख सकते हैं, आपको पता होगा जैसे साइन का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार जाता है? इस प्रकार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साइन का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार जाता है। यहाँ पर हमारा +1 होता है, ये जो वैल्यू होती है हमारी जो अटेंड करती है बाई एक्सिस पे, साइन ऊपर +1 तक जाता है और नीचे -1 तक जाता है। इतनी बात सही है? बिल्कुल सही है, +1 तक। तो आप देख सकते हैं साइन की जो रेंज है वो +1 से -1 है। ठीक है, साइन +1 सबसे अधिकतम वैल्यू देता है और -1 सबसे न्यूनतम वैल्यू देता है। ठीक है, सॉरी
+1 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ये साइन +1 पे देता है और मिनिमम वैल्यू साइन -1 पे देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो साइन इनफाइनाइट +1 से -1 के बीच टेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हम इसके दो लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं। साइन एन की रेंज क्या है, +1 से -1, तो हम बोल सकते हैं कि कन्वर्जेंट है किसके बीच, -1 से +1 के बीच, ठीक है। इसके लिमिट पॉइंट आया -1 और +1। इन सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम होगा प्लस का और इन्फीमम क्या होगा, माइनस का, ठीक है। समझ गए होंगे आप, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। आगे देखते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन जो है हमारा 1 2 1 2 1 2 1 2, तो आप देख सकते हैं ये बार बार 1 2 1 2 1 2 आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारा जो सीक्वेंस है दो नंबर के बीच कन्वर्स कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। नंबर कौन से हैं, 1 और 2, तो हम इसको कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, बताइए, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बताइए। कन्वर्जेंट का वो क्या होता है डेफिनेशन, कन्वर्जेंट इक्वल टू यूनिक लिमिट पॉइंट प्लस बाउंडेड, ठीक है। ये बाउंडेड तो है, 1 और 2 के बीच बाउंडेड तो है, लेकिन इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है। इसके पास दो लिमिट पॉइंट हैं, तो हम इसको कन्वर्जेंट नहीं बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट, ठीक, डाइवर्जेंट। इस प्रकार देखिए लिमिट पॉइंट क्या होंगे इसके, लिमिट पॉइंट होंगे इसके 1 और 2। उसमें सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम बड़ा वाला और इन्फीमम छोटा वाला। इस प्रकार करेंगे, बहुत ही इजी है ये। आगे देखते हैं। देखिए 2 और 1 रेज़ दी पावर n, क्या करेंगे इसको डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, किस प्रकार पता करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। 2 रखेंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो 2 मिलेगा। यानी कि ओवरऑल आप रखते जाएंगे नंबर्स को, तो माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2, इस प्रकार आपका होता रहेगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम डाइवर्जेंट बोल सकते हैं, डाइवर्जेंट बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए अगर आप इसको डाइवर्जेंट ना बोल के, क्योंकि डाइवर्जेंट की तो कंडीशन दो प्रकार की होती है, एक तो प्लस इन्फिनिटी, डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी और डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। इसको आप डाइवर्जेंट की जगह ऑसिलेट सीक्वेंस बोले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑसिलेट सीक्वेंस, ऑसिलेटिंग बिटवीन फाइनाइट नंबर, क्योंकि ये दो नंबर्स के बीच ऑसिलेट कर रहा है। देखिए इस प्रकार, ये यहाँ पर हमारा 1 होगा, यहाँ पर हमारा 2 होगा, तो पहले ये 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1, तो ये देखिए आप ऑसिलेट कर रहा है, देखिए 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 ऑसिलेट कर रहा है ये बार बार। तो इसको हम ऑसिलेट बिटवीन फाइनाइट नंबर्स बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंट की कंडीशन क्या होती है, डाइवर्जेंट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा DGT टू प्लस इन्फिनिटी, एक होता है हमारा DGT टू माइनस इन्फिनिटी। इनको हम डाइवर्जेंट बोलेंगे, इसको थोड़ी ना बोलेंगे। तो ये हमारा कंडीशन ये लगा देंगे, तो हो सकता है कि एग्जामिनर हमारा गलत कर दे, ठीक है। ये देखिए ऑसिलेटिंग बिटवीन फाइनाइट नंबर, अगर ये हमारा सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जाता होता, तो हम इसको बोल देते ऑसिलेट बिटवीन इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। ये हम बोल सकते थे इसको फाइनाइटली ऑसिलेट, इनफाइनाइटली ऑसिलेट, ऐसे भी बोल सकते हैं और या ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं। ये जो हमारा, ये मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा सीक्वेंस कहाँ जा रहा है, 1 रखेंगे तो -2, 2 रखेंगे तो 2, तो -2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2, तो हम इसको ऑसिलेट बिटवीन फाइनाइट नंबर बोल सकते हैं यही वाला। क्योंकि पहले माइनस का 2 फिर प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2, इस प्रकार चलता रहेगा ये सीक्वेंस हमारा, ठीक है। इसके बाद नंबर कौन से मिल रहे हैं, -2 और प्लस का 2, तो हमारे लिमिट पॉइंट क्या हो जाएंगे, -2 और प्लस का 2, और लिमिट सुप्रीमम क्या हो जाएगा 2 और लिमिट इन्फीमम हो जाएगा -2। इस प्रकार करेंगे। अब देखिए e की अगर मैं बात करूं, e और -1 की पावर n, अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमें -e मिलेगा, 2 रखेंगे तो e मिलेगा, फिर -e, फिर e, -e प्लस का e, इस प्रकार माइनस का e और प्लस का e हमें इनफाइनाइट टाइम्स मिलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं इसको ऑसिलेट बिटवीन क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ऑसिलेट बिटवीन फाइनाइट नंबर, क्योंकि e भी एक फाइनाइट नंबर है, e की भी एक वैल्यू होती है, ठीक है। इधर देखिए इस प्रकार
माइनस का ई, और ई लिख सकते हैं इसके लिमिट पॉइंट्स को। देखिए यहाँ पर आप नंबर रख के पता कीजिए, पहले 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, तो आप देख सकते हैं आपको माइनस ई और ई के अलावा कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, लिमिट सुप्रीमम की अगर बात करूं तो बड़ा वाला कौन सा है, ई, तो इसको ई लिख देंगे, सुप्रीमम ई हो जाएगा हमारा। छोटा वाला कौन सा है, माइनस का ई, तो इसको माइनस का ई लिख देंगे। ठीक है, 1/n²। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं आप, आपको मैंने पढ़ाया था पी टेस्ट और लेबनिज टेस्ट। पी टेस्ट में क्या होता था कि 1/n की पावर p होती थी, तो p की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है होती थी, तो हम उसको कन्वर्जेंट बोल देते हैं। लेकिन इसमें पी टेस्ट नहीं लगेगा, उसमें क्या था, उसमें हमारा समीशन आता था, सिग्मा आता था, सिग्मा आता था, तभी हम ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं। इसमें हमारी कोई सिग्मा नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे हम। इसमें हम सीधा इन्फिनिट रखकर चेक करेंगे। यहाँ पर इन्फिनिट रखेंगे आप, 1/∞ क्या हो जाएगा, 1/∞ 0 पर चला जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं 0 एक लिमिट पॉइंट मिला, तो हमको इसको कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। अरे यहाँ पर इन्फिनिट रखिए आप, 1/n² की जगह पे इन्फिनिट रखिए, तो 1/∞ = 0। अगर किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिट आ जाता है तो वो आंसर हमारा 0 पे चला जाता है। तो यहाँ हमारा लिमिट पॉइंट क्या मिला हमें, 0 मिला। 0 अगर सिंगल लिमिट पॉइंट है तो उसी को सुप्रीमम कर देंगे, उसी को इन्फीमम कर देंगे। इस प्रकार देखिए, ये है थोड़ा धमाकेदार क्वेश्चन 2n+1। इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 100% आएंगे, आप चेक कर सकते हैं पुरानी क्वेश्चन पेपर्स को उठा के। ठीक है, देखिए ब्लैक कहाँ गया, देखिए यहां पर समझ लेते हैं, जगह नहीं है। ठीक है, ये है हमारा 2n+1 y n+3। ठीक है, देखिए इसको, इसमें से मैक्सिमम पावर n की कॉमन ले लीजिए आप। मैक्सिमम पावर कितनी है, n है, तो n कॉमन ले लेंगे इसमें से। ऊपर कितना बचा, 2 प्लस, अब देखिए 1 में से आपने कॉमन लिया है, 1 में, जबकि 1 में n था ही नहीं, तो आप इसमें 1/n रखेंगे, तो ये क्या होगा, संतुष्ट होगा। अब आप अंदर कर सकते हैं, 2n हो जाएगा, इधर n की मल्टीप्लाई करेंगे, n से n जाएगा, बन जाएगा, वही नंबर मिल जाएगा हमको। नीचे आइए, ठीक है, n+3, तो n कॉमन लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर रह जाएगा 1 और 3 के बर्थडे में n चला जाएगा, इस प्रकार। तो n से हम काट सकते हैं n। ठीक है, और यहाँ पर इनफाइनाइट जब हम वैल्यू रखेंगे, 1/n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, तो ये हमारा ये 0 पर चला जाएगा, और ये भी हमारा 0 पर चला जाएगा। हमारा आंसर क्या मिला, 2/1। तो 2/1 को हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। एक नंबर मिल गया आपको, 2, सिर्फ 2 मिला है। जब एक नंबर मिला है तो हम इसको यूनिक लिमिट पॉइंट बोलते हैं, यूनिक लिमिट पॉइंट। अगर हमको यूनिक लिमिट पॉइंट मिल गया तो हम उसको कन्वर्जेंट बोल देंगे, और वही हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा, वही हमारा सुप्रीमम हो जाएगा, वही इंफीमम हो जाएगा। अगर हमारा ये डिफरेंट मिल रहा होता, अगर हमारा ये डिफरेंट मिल रहा होता, मान लीजिए अगर हमारा ये डिफरेंट मिल रहा होता, तो हम उसको मान लीजिए -2 और +2 मिलता, तो इनफीमम माइनस वाले को कर देते और सुप्रीमम प्लस वाले को कर देते। आज के लिए क्वेश्चन सफिशिएंट है, और कल आपके लिए ऐसी क्वेश्चन के साथ मुलाकात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा दिया हुआ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।